बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज और सर्दी से ठिठुरेगा उत्तर भारत। आईएमडी ने चेतावनी दी है, बारिश की चेतावनी आईएमडी की तरफ से दी गई है। हरियाणा पंजाब में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी को लेकर आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के चलते मुगल रोड को बंद कर दिया जाएगा। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आईएमडी की तरफ से बारिश को लेकर चेतावनी दी गई है, बर्फबारी को लेकर चेतावनी दी गई है। हरियाणा पंजाब में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी को लेकर आईएमडी की तरफ से यह अलर्ट जारी किया गया है और बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक बार फिर से बिगड़ेगा मौसम का मिजाज और सर्दी से ठिठुरेगा उत्तर भारत। आईएमडी ने चेतावनी जारी कर दी गई है। आईएमडी की तरफ से कहीं पे बारिश को लेकर तो कहीं पे बर्फबारी को लेकर आईएमडी की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वहीं हरियाणा पंजाब में बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। उत्तर भारत में बारिश हो सकती है, हालांकि पहाड़ी क्षेत्रों में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर उत्तराखंड के जो ऊपरी क्षेत्र हैं, वहां पर बर्फबारी को लेकर मौसम विभाग की तरफ से, आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर फिर से एक बार देखने को मिलेगा मौसम का मिजाज, बिगड़ेगा मौसम का मिजाज और सर्दी से ठिठुरेगा उत्तर भारत। आईएमडी ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। हरियाणा पंजाब में बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। वहीं अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के आसार जताए जा रहे हैं और भारी बर्फबारी को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। बर्फबारी के चलते मुगल रोड बंद रहेगा और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएमडी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, चेतावनी जारी की गई है। बारिश को लेकर ये चेतावनी दी गई है, बर्फबारी को लेकर चेतावनी दी गई है। हरियाणा पंजाब में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल और इसी के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ समेत अन्य ऊपरी जगहों पर, ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सर्दी से एक बार फिर से ठिठुरेगा उत्तर भारत। लाजमी है कि बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, तो बारिश के बाद ठंड बढ़ती हुई दिखाई देगी। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि जो मैदानी क्षेत्र हैं, उत्तर भारत क्षेत्र हैं, हरियाणा, पंजाब, एनसीआर, इन तमाम जगहों पर बारिश को लेकर यह अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर बर्फबारी के बाद मुगल रोड बंद कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी को लेकर आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। वहीं उत्तर भारत में हरियाणा, पंजाब में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आईएमडी की तरफ से चेतावनी जारी की गई है। बारिश और बर्फबारी को लेकर यह चेतावनी जारी की गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ चंडीगढ़ से हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता अजहर हुसैन हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले ईशा, आपके पास आते हुए, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है, विस्तार से बताइए। जी दिव्या, देखिए अभी भी लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की खासतौर से बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था और मौसम विभाग का कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम में बदलाव हुआ है और मौसम ने इस तरीके की करवट ली है। लगातार सुबह से ही यहाँ पर लगातार हो रही है और बीच बीच में कई जगहों की अगर बात करें तो वहां पर ओलावृष्टि भी हुई है। यही वजह है कि मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया था और यातायात सेवाओं को लेकर और किसानों को लेकर भी मौसम विभाग की तरफ से दिशा निर्देश भी यहाँ पर जारी किए गए थे। मौसम विभाग का कहना है कि अगले दिन की अगर हम बात करें तो कल भी मौसम इसी तरीके का बना रहेगा और कल भी
उत्तर भारत में इसी तरीके से येलो अलर्ट जारी किया गया है और मौसम विभाग का कहना है कि कल भी इसी तरीके से बारिश होगी। अभी की अगर हम बात करें तो 16 यहाँ पर मिलीमीटर बारिश जो है रिकॉर्ड की गई है और तापमान में भी 5 से 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर गिरावट दर्ज की गई है। तो कह सकते हैं कि मौसम में एक बार फिर से करवट ली है और ऊपरी इलाकों की अगर बात करें, पहाड़ी इलाकों की, वहां पर जिस तरीके से लगातार बर्फबारी इस वक्त हो रही है और यहाँ पर मैदानी इलाकों में लगातार बारिश के साथ ओलावृष्टि भी हो रही है। तो कह सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लोगों को कामकाज में जाना होता है, तो कहीं ना कहीं यातायात सेवाओं में काफी दिक्कत इस वक्त लोगों को भी आ रही है। ठीक है जी, ठीक है ईशा, लौटूंगी आपके पास। अजहर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अजहर, आपके पास आते हुए, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस वक्त किस तरह का मौसम वहां पर देखने को मिल रहा है, क्या कुछ पूरा अपडेट है आपके पास? विस्तार से बताइए और तस्वीरें भी दिखाइए। देखिए, जिस तरीके से वेदर डिपार्टमेंट ने पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि बारिशें होगी और बारिशों के साथ में जो अपर रीचेस है वहां पे स्नोफॉल हो सकती है, तो इसी के पेश नजर जो आज सुबह जो है और अर्ली मॉर्निंग जो है पूरी घाटी में जो है बारिश का सिलसिला जारी रहा। तो इसी के पेश नजर अगर हम ऊपरी क्षेत्र के हवाले से बात करें, चाहे गुलमर्ग के दूध पथरी एरिया की बात करें या गुलमर्ग की बात करें, पहलगाम की बात करें, लगातार जो है सुबह से फ्रेश स्नोफॉल हुई है और इस फ्रेश स्नोफॉल की वजह से जो श्रीनगर मोगर रोड जो है उसको भी फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। फिलहाल इस वक्त जो है बिल्कुल घाटी की अगर हम मैदानी इलाके की बात करें, वहां पे रिमझिम से बारिश हो रही है। इस वक्त हम ग्राउंड जीरो पे है और यहाँ पे भी बिल्कुल बारिशें हो रही है। और दूसरी जानिब अभी हम इस वक्त मैकेनिकल डिपार्टमेंट में हैं और जिनका काम यही रहता है कि जो भी स्नोफॉल होगी, स्नो क्लियरेंस जिनका काम रहता है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं थोड़े से विजुअल्स में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे ये स्नो कटर मशीनें हैं जो बिल्कुल हैवी स्नो कटर मशीनें हैं और जिनका काम ही रहता है कि वो बिल्कुल जो जितनी भी स्नोफॉल हो सकती है, चाहे हैवी से हैवी स्नोफॉल हो सकती है, तो उसको निपटने के लिए एक तो टीम यहाँ पे रेडी है और उसके साथ साथ जो है पूरी मशीनरी जो है ऑन टोज जो है रेडी है। और इसके साथ में इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट के लिए डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की उनकी तैयारियां हैं। तो आठ सेकंड ही दो जनाब, ये बता दीजिए कि जिस तरीके से जो प्रिडिक्ट किया गया है बारिशों का जो अभी सिलसिला जारी है, अपर क्षेत्र काफी सारा जो एरिया आपका अपर क्षेत्र वाला एरिया आता है, तो किस हवाले से आपकी तैयारियां क्या क्या? गुड मॉर्निंग सर। एक्चुअली सर मैं इंचार्ज मैकेनिकल स्नो क्लियरेंस कंट्रोल रूम कुलगाम। कल रात को ही जो ही ये एडवाइजरी इशू हुई, तो हमारा जो पूरा स्टाफ है, पूरा अमला जो एसोसिएटेड है विद स्नो क्लियरेंस, वो रेडी थे। यहाँ पे अपने मतलब कंट्रोल रूम 2 हमने रखे, एक यहाँ पे एक डेजपुरा में। तो ऑल द मैन एंड मशीनरी आर रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी। जो भी बर्फबारी गिरती है, जितनी भी बर्फबारी गिरती है, हमारे जो मैन एंड मशीनरी है वो इसके लिए रेडी है। खासकर जो आपका क्षेत्र आता है, अपर क्षेत्र एरिया आता है, नूराबाद जो काफी जंगल क्षेत्र एरिया आता है, आपके काफी सारे डिस्ट्रेस कॉल आती है, तो उनको निपटने के लिए आप किस तरीके से काम करते हैं? देखिए सर, हमारा एक प्लान एक्शन प्लान रहता है। हर एक रूट पे अपनी अपनी गाड़ी जाती है और उस गाड़ी का नंबर हर एक ग्रुप में, इवन की जो कॉमन फोक है, कॉमन जो लोग हैं, उनके पास भी हमारा एक्शन प्लान रहता है। उस पे एक तो जो भी अफसरान एसोसिएटेड है स्नो क्लियरेंस से, उनका नंबर, और जो पर्टिकुलर गाड़ी है उससे कौन ऑपरेट करता है उनका नंबर। अभी आपके जिले में कितनी गाड़ियां जो हैं वो अलर्ट पे है और कितना जो टीम है आपका, जरा मैन और मशीनरी कितनी है आपकी संख्या? सर हमारे यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टाफ को छोड़ के हमारी जो यहाँ पे तकरीबन 22 गाड़ीज है डिस्ट्रिक्ट कुलगाम के लिए। तो और ऑपरेटर उनके रेडी है, उनके ऑपरेटर रेडी है, जो कि हमने 2 कंट्रोल रूम्स में रखे, एक यहाँ पे और एक गेजपुरा में। तो इस तरीके से जिस तरीके से हमने इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट से बात की, इंजीनियर से बात की, इनका साफ तौर पे कहना है कि इनकी मैन और मशीनरी जो है अलर्ट है और किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को निपटने के लिए ये रेडी है। हालांकि अगर स्थिति यह है घाटी की कि सुबह से ही जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया बारिशें हो रही है और इसी बारिश के पेश नजर हालांकि NH-44 जो है अभी रवान दवा है, लेकिन इसके बावजूद अगर हम नेशनल हाईवे मगर रोड की बात करें, मगर रोड जो है फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। जी ठीक है, लौटूंगी आपके पास। ईशा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ईशा, बारिश के बाद कहीं ना कहीं तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, जिससे वहां पे रह रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सरकार की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई है कि अगर ठंड ज्यादा बढ़ जाती है तो जिला प्रशासन की तरफ से किस तरह की मदद वहां के स्थानीय लोगों को पहुंचाया जाएगा?
जी दिव्या, देखिए जिस तरीके से ये बारिश का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, हालांकि ये 2 दिनों का ही अलर्ट है और मौसम विभाग का कहना है कि इसके बाद जो है मौसम ड्राई रहेगा और किसी तरीके की बारिश की संभावना नहीं जताई गई है। अभी उस तरीके की से तैयारियां मुकम्मल यहाँ पर प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है कि अगर कड़ाके की ठंड पड़ती है तो किस तरीके से यहाँ पर चाहे रेल बसेरों की अगर बात करें या फिर अन्य प्रबंधों की, तो उस तरीके का भी फिलहाल नहीं किया गया है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी यहाँ पर दी गई है वो यातायात को लेकर दी गई है और कह सकते हैं कि इस बार जो बारिश इस वक्त हो रही है लगातार और ओलावृष्टि हो रही है, ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए मुसीबत का सबब खड़ा कर सकता है। और मौसम विभाग का भी कहना है कि फसलों पर बहुत बुरा नुकसान इसका होगा जिस तरीके की बारिश इस वक्त देखने को मिल रही है, चाहे आप ओलावृष्टि की बात करें या तेज जो बारिश हो रही है। यहाँ पर चेतावनी ये भी जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से कि अगर यातायात के समय गाड़ी अगर आप ड्राइव करें तो बड़ी ही सावधानी पूर्वक ड्राइव करें, क्योंकि लगातार बारिश के चलते दुर्घटना होने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। क्योंकि इस तरीके की बारिश यहाँ पर हो रही है, काले बादल यहाँ पर छाए हुए हैं, बारिश लगातार यहाँ पर हो रही है। यही वजह है कि मौसम विभाग किसान को लेकर अलर्ट जारी किया है और साथ ही साथ यातायात को लेकर। और आने वाले दिनों में अगले माह की अगर बात करें इस तरीके से पूरी तरीके से जब ठंड बढ़ जाएगी तो माना जा रहा है कि जो प्रशासन है या सरकारें तो इस ठंड से निपटने के मुकम्मल तरीके से प्रबंध करेगी। रेल बसेरों का प्रबंध हर साल किया जाता है और जितनी जो जरूरत है उन्हें सर्दी। ठीक है, लौटूंगी आपके पास। अजहर, आपके पास आते हुए, जो अगर जम्मू कश्मीर में बर्फबारी होती है, क्योंकि बारिश हो रही है तो लाजमी है आने वाले समय में बर्फबारी होगी, बर्फबारी से इसके दोनों पहलू हैं। एक जो फायदा होगा वो व्यापारी वर्ग को होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां पर जो पर्यटक हैं वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचेंगे। वही जो वहां पे स्थानीय लोग रहते हैं उनका जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो जाएगा। देखिए, अगर हम पूरे इस सर्दी की बात करें, जिस तरीके से पहले ही कहा कि सर्दी का आगाज बाज़ाब्ता तौर पे हुआ है और इसके बाद में अगर स्थानीय लोगों की बात करें, स्थानीय लोग जो है इससे निपटने के लिए जो है यहाँ का जो ट्रेडिशनल जो कांगड़ी है उसका इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद में आने वाले समय में 21 दिसंबर में यहाँ पे जो कठोर वाली सर्दी होती है, चिले कलान, जो लगातार 40 दिन तक चलता है, जिसमें जो फ्रीजिंग वाली सर्दी होती है माइनस तक चला जाता है। फिलहाल अभी भी यहाँ पे माइनस जो है 1 डिग्री तक चला गया है। तो इसके पेश नजर जो लोग हैं कहीं ना कहीं इस चीज से डल चुके हैं। लेकिन अगर हम पर्यटक की बात करें, जिस तरीके से हमने कहा पिछले मौसम में हमने देखा कि नए स्थलों को जो है उनको आगे लिया जा रहा है, जिस तरीके से अहरबल या दुधपथरी या बाकी जितने भी नए स्थल है, पर्यटक स्थल है, उनको प्रमोट किया जा रहा है। विंटर कॉर्नर्स का एहतमाम किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा सैलानी आए और यहाँ का जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उसको बढ़ावा मिल जाने के साथ साथ यहाँ के बेरोजगारी जो है कहीं ना कहीं उससे भी दूर होती नजर दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ के प्रशासन की बात करें या यहाँ के लोगों की बात करें, जिस तरीके से मैंने पहले ही बताया कि बिल्कुल अलर्ट मोड पे है। मैं थोड़े से विजुअल्स में फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरीके की मशीनरी जो है वो यहाँ पे इस्तेमाल की जा रही है पूरे इन सर्दियों में। ये कुछ मशीनें हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये मशीनें हैं जो लगातार जो किसी भी सर्दी से निपटने के लिए या किसी भी हैवी स्नोफॉल से निपटने के लिए तैयार है, रेडी है। ये छोटे रूट्स पे जाने वाली गाड़ियां हैं जो छोटे रूट्स पे जो स्नो क्लियरेंस करती हैं। तो इसके बाद में ये यहाँ पे एक नई गाड़ी आई है जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट ने इस साल जो है इंट्रोड्यूस की है, जो बिल्कुल अगर बर्फ होती है तो बर्फ को पिघलाते हुए उसको दूर फेंकती है। ये काफी अलर्ट वाली गाड़ियां हैं। ये सबसे हैवी गाड़ियां आती है और जिस तरीके से मैंने पहले ही कहा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियां हैं जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट की ओर से या प्रशासन की ओर से अलर्ट पे रखी गई है। और इनके साथ साथ एक तो मशीनरी है, मशीनरी के साथ साथ जो मेन पावर है वो भी रेडी है। ये टीम है बिल्कुल जो किसी भी डिस्ट्रेस कॉल को जो है रोकने के लिए या उससे निपटने के लिए बिल्कुल रेडी है। और इसके साथ साथ अगर हम कंट्रोल रूम्स की बात करें, प्रशासन ने हर एक क्षेत्र में, चाहे अपर रीचेस में, चाहे गुलमर्ग या पहलगाम या हम नूराबाद की बात करें या जिले कुलगाम की बात करें, हर एक क्षेत्र में जो है हर एक जगह पे जो टीमें हैं वो रेडी की गई है। और इस तरीके से जो कहीं ना कहीं जो डिपार्टमेंट की ओर से जो
तैयारियां हैं वो बिल्कुल रवा दवा है। और उसके बाद में जो लोगों को तो सर्दियों से काफी परेशानियां जी। होती है, लेकिन फिर से एक बार फिर हम यहाँ के एक टीम से फिर से बात करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है इस अजहर, सर्दी से ठीक है। अब बर्फबारी के चलते पूरी तरह से जीवन अस्त व्यस्त तो है ही, लेकिन इसके लिए व्यवस्थाएं भी जो है वो की गई है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए। ईशा, आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने